प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। हमने जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जान लिया था। हिंदी साहित्य के महान कवि जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। हमने प्रसाद को जान लिया, निराला जी का साहित्यिक परिचय पढ़ लिया। आज हम महादेवी वर्मा पर चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री इनका जन्म सन 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। संस्कारों को देखा जाए, संस्कारों का प्रभाव नाना व माताजी का रहा। महादेवी वर्मा का 9 वर्ष की आयु थी, यानी अल्प आयु में महादेवी वर्मा का विवाह हो गया। लेकिन शिक्षा दीक्षा अपनी निरंतर जारी रखी और उन्होंने नारी के दृष्टिकोण पर, नारी के प्रति वेदना व कोमल भाव के दृष्टिकोण को अपने काव्य में अपनाया। छायावादी कवियत्री जिनका जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश राज्य में महादेवी जी का जन्म हुआ और इन पर माताजी व नाना जी के संस्कारों का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। अल्प आयु में ही महादेवी जी का विवाह हो गया था, फिर भी निरंतर अपनी शिक्षा और दीक्षा जारी रखी। इनके काव्य में नारी के प्रति वेदना, कोमल भाव का दृष्टिकोण है वो अपने काव्य में अपनाया है। महादेवी जी पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव था, बौद्ध दर्शन का, और इसीलिए महादेवी वर्मा बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। अपने काव्य में भाव पक्ष
व कला पक्ष, मानवीय संवेदना, नारी के प्रति सच्ची भावना को अपने काव्य में उजागर करने का काम महादेवी वर्मा ने किया। छायावाद की एकमात्र कवयित्री जिनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश और संस्कारों का प्रभाव नाना व माता जी का रहा। अल्पायु में महादेवी जी का विवाह हो गया। नारी के प्रति वेदना, कोमल भाव के दृष्टिकोण को अपने काव्य में अपनाया और इन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव था। यानी जयशंकर प्रसाद जी पर तो शैव दर्शन का, निराला जी पर शाक्त दर्शन यानी देवी का, और महादेवी जी पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव रहा। इसलिए अंत में महादेवी जी बौद्ध भिक्षुणी बन गई। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं थी, महादेवी वर्मा की जो रचनाएं वो मानो यानी निर्जा, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, यामा, और इस यामा पर महादेवी वर्मा जी को सन 1983 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से महादेवी जी को नवाजा गया। निर्जा, स्मृति, रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, यामा जैसी रचनाएं लिख करके और साहित्य को सुदृढ़ किया और यामा रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया है। छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। और इनकी जो पत्रिका थी चांद नामक पत्रिका, उनमें अपनी रचनाओं का प्रकाशन करने के बाद भी इनको बखूबी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इनके काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय है। भाव पक्ष और कला पक्ष इनके काव्य में दोनों देखने को मिलते हैं। नारी के प्रति संवेदना, नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण, नारी के प्रति विशेष लगाव जैसी अलौकिक प्रेम आदि महादेवी जी के उस काव्य में देखने को मिलती है। क्योंकि छायावादी कवयित्री एकमात्र महादेवी वर्मा जिनका निधन 1987 को इस छायावादी कवयित्री का निधन हो गया था। ये साहित्य जगत से अलविदा हो गई थी, जिनकी हमें यानी यामा नामक रचना पर महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1987 को इस साहित्य जगत से महादेवी वर्मा अलविदा हो गई। हमने इस महादेवी वर्मा के साहित्यिक दृष्टिकोण को जाना है और जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ा है, क्योंकि बोर्ड में 2 नंबर का
परिचय और 4 नंबर का यानी छायावाद से संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। हम 6 नंबर के टॉपिक को बोर्ड पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने छायावाद के 3 उन्नायक कवियों को पढ़ा है, एकमात्र महिला कवयित्री महादेवी वर्मा को जाना है। अब हम अगला जो कवि है सुमित्रानंदन पंत, जन्म यानी 1960 को महादेवी जी का जन्म हुआ था, जन्म याद रखना है। स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखना है। और शिक्षा दीक्षा माता और नाना जी की देखरेख में हुई, ये भी याद रखना है। और विशेष रूप से ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है, ये विशेष रूप से जानना है कि छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति दृष्टिकोण और भावुकता होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, विशेष रूप से रहस्यवाद और वेदना और अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी चांद पत्रिका जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, उनमें इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता था और इनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय हैं। ये छायावादी कवयित्री हमसे यानी 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी इस साहित्य जगत, इस साहित्य की दुनिया से अलविदा हो गई थी। अब हम सुमित्रानंदन पंत को जानेंगे, छायावाद का अंतिम कवि। यानी कुछ कवि ऐसे भी हैं जो प्रगतिवाद जो 43 से शुरू होगा, उस प्रगतिवाद में यानी 36 से शुरू होकर के 43 तक उस प्रगतिवाद में निराला जी और सुमित्रानंदन पंत 2 ऐसे छायावाद के कवि हैं जिनकी रूह प्रगतिवाद में भी आती है। तो हमने महादेवी वर्मा को आज पढ़ा है, कल हम छायावादी सुमित्रानंदन पंत को जानेंगे।